एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने पुत्र के साथ किसी काम से दूसरे गांव गया था। साथ में वह गधा भी लेकर गया था। दोपहर तक काम निपटाकर वे सब लौटने लगे। गधा साथ था, लेकिन मुल्ला और उसका पुत्र पैदल चल रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद मुल्ला का पुत्र थक गया और हांफने लगा। उसे हांफता देखा मुल्ला बोला, बेटा, तुम थके हुए जान पड़ते हो, ऐसा करो, गधे पर बैठ जाओ। पुत्र गधे पर बैठ गया और मुल्ला साथ साथ पैदल ही चलने लगा। आगे बढ़ने पर एक पेड़ के नीचे उन्हें कुछ लोग झुंड बनाकर बातें करते हुए नजर आए। जब उन लोगों ने मुल्ला को पैदल और उसके पुत्र को गधे पर सवार देखा तो कहने लगे, कैसा लड़का है, इसे अपने पिता की कोई चिंता नहीं। हट्टा कट्ठा होकर भी खुद गधे पर सवार है और बेचारा बूढ़ा पिता पैदल चल रहा है। बड़ों को इज्जत देने का जमाना ही लग गया है। मुल्ला के पुत्र को ये बात बुरी लगी। वह गधे से उतर गया और मुल्ला से बोला, अब्बा, मैं बहुत देर गधे पर बैठ लिया, अब आप गधे पर बैठ जाइए, मैं पैदल चलूंगा। मुल्ला तैयार हो गया और गधे पर बैठ गया। पुत्र पैदल चलने लगा। वे लोग कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि उन्हें फिर कुछ लोग मिल गए। मुल्ला को गधे पर बैठा देख वे कहने लगे, ऐसा निर्दयी बाप हमने कभी नहीं देखा। इसमें अपने बेटे के लिए कोई प्रेम नहीं है। खुद को मजे से गधे पर सवार है और अपने बेटे को पैदल चला रहा है। यह सुनकर मुल्ला को बुरा लगा। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम भी गधे पर बैठ जाओ। पढ़ें अकबर बीरबल के 10 मजेदार चुटकुले। दोनों ने गधे पर बैठकर अपनी यात्रा जारी रखी। वे कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि उन्हें फिर कुछ लोग मिल गए। मुल्ला और उसके पुत्र को गधे पर सवार देख वे बोले, कितने निष्ठुर लोग हैं। बेचारे गधे पर दोनों बैठ गए हैं। गधे का क्या हाल हो रहा है, इसकी इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। यह सुनकर मुल्ला और पुत्र को फिर बुरा लगा। वे दोनों गधे से उतर गए और पैदल ही चलने लगे। जब वे अपने गांव पहुंचे तो वहां मुल्ला को एक परिचित व्यक्ति मिला। गधे के होते हुए भी मुल्ला और उसके पुत्र को पैदल चला आता देख वह बोला, मुल्ला, मूर्खता की हद होती है। तुम्हारे पास अच्छा खासा गधा है, फिर भी दोनों पैदल चले आ रहे हो। अरे, उस पर बैठकर आराम से नहीं आ सकते थे? अपना दिमाग तो इस्तेमाल किया करो। यह सुनकर मुल्ला सोचने लगा कि आप कुछ भी करो, लोग कुछ न कुछ कहते रहेंगे और आपको नासमझ बताते रहेंगे। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक आदमी से कुछ उधार लिया था। मुल्ला समय पर उधार चुका नहीं पाया और उस आदमी ने इसकी शिकायत बादशाह से कर दी। बादशाह ने मुल्ला को दरबार में बुलाया। मुल्ला बेफिक्री के साथ दरबार पहुंचा। मुल्ला के दरबार पहुंचते ही वह आदमी बोला, बादशाह सलामत, मुल्ला ने बहुत महीने पहले मुझसे 500 दीनार बतौर कर्ज लिए थे और अब तक नहीं लौटाए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बिना किसी देरी के मुझे मेरा उधार वापस दिलाया जाए। यह सुनने के बाद मुल्ला ने जवाब में कहा, हुजूर, मैंने इनसे पैसे लिए थे, मैं यह बात मानता हूँ और मैं उधार चुकाने का इरादा भी रखता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी गाय और घोड़ा दोनों बेचकर भी इनका उधार चुकाऊंगा। तभी वह आदमी बोला, यह झूठ कहता है हुजूर, इसके पास न तो कोई गाय है और न ही कोई घोड़ा। अरे, इसके पास ना तो खाने को है और न ही एक फूटी कौड़ी है। इतना सुनते ही मुल्ला नसीरुद्दीन बोला, जहांपना, जब यह जानता है कि मेरी हालत इतनी खराब है तो मैं ऐसे में जल्दी इसका उधार कैसे चुका सकता हूँ। जब मेरे पास खाने को ही नहीं है तो मैं उधार दूंगा कहाँ से। बादशाह ने यह सुना तो मामला रफा दफा कर दिया।
अपनी हाजिर जवाबी से मुल्ला नसीरुद्दीन एक बार फिर बच निकलने में कामयाब हो गया। यह वाकया मुल्ला नसरुद्दीन के बचपन का है। घर की माली हालत ठीक न होने के कारण छोटी उम्र से ही वह इधर-उधर काम किया करता था। उन दिनों वह गांव के एक सेठ के घर साफ-सफाई का काम किया करता था। बदले में सेठ उसे भोजन, कपड़ा तो दे देता, लेकिन जहां तक वेतन की बात थी तो वो साल खत्म होने के बाद ही देता। उसमें भी वह ताक में रहता कि किसी तरह मुल्ला का वेतन ना देना पड़े या वह उसमें किसी तरह की कटौती कर दे। एक बार साल के अंतिम दिन सेठ ने सुबह सवेरे ही मुल्ला को बुलावा लिया। उसका इरादा मुल्ला को बेवकूफ बनाना था ताकि उसे वेतन न देना पड़े। वह मुल्ला से बोला, मुल्ला चलो शुरू हो जाओ और पूरे घर की साफ-सफाई करो। पर एक बात का ध्यान रहे, सफाई करते समय तुम एक भी बूंद पानी का इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन हाँ, सफाई के बाद आंगन गीला सा लगना चाहिए। ऐसा न कर पाने पर तुम्हारी इस साल की तनख्वाह काट ली जाएगी और तुम नौकरी से निकाल दिए जाओगे। इसके बाद सेठ नए साल की तैयारी के लिए सामान खरीदने बाजार चला गया। मुल्ला शांति से सेठ के घर की साफ-सफाई करने लगा। पूरा घर साफ करने के बाद आंगन की बारी आई। आंगन में झाड़ू मारकर वह सेठ के गोदाम में गया और वहां से तेल का पीपा उठा लाया। उसने पीपे का तेल पूरे आंगन में उड़ेल दिया। पढ़ें आलसी की दावत, मुल्ला नसरुद्दीन का किस्सा। इसके बाद वह एक कोने में बैठकर सेठ का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब सेठ बाजार से लौटा तो अपने आंगन में तेल देख भड़क गया। मुल्ला, गधे, तूने मेरा सारा तेल आंगन में उड़ेल दिया। अब दे इसका मुआवजा। गुस्सा क्यों कर रहे हो सेठ? मुल्ला बोला, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया है। देखिए, क्या मैंने आपका आंगन साफ करने में एक भी बूंद पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। नहीं ना? लेकिन फिर भी ये गीला गीला लग रहा है। यह सुनकर सेठ अवाक रह गया। मुल्ला कहता गया, सेठ जी, आपके हिसाब से काम किया है तो वेतन तो पूरा बनता है। रही बात आगे आपके घर काम करने की, तो अब आप चाहे मेरी कितनी ही खुशामद करें, मैं काम पर आने वाला नहीं हूं। सेठ के पास कोई चारा नहीं था। उसे मुल्ला को पूरा वेतन देना पड़ा। उसके बाद मुल्ला ने कभी उस सेठ के घर काम नहीं किया। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। गांव के लोगों ने सोचा कि क्यों न मुल्ला नसरुद्दीन को मुख्य अतिथि के तौर पर भाषण देने बुलाया जाए। कार्यक्रम आयोजित करने वाले कुछ लोग मुल्ला के घर पहुंचे और बोले, मुल्ला साहब, हमारे कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि हैं। आपको वहां मौजूद लोगों को संबोधित करना होगा। आमंत्रण स्वीकार करें। मुल्ला तैयार हो गया। नियत तिथि और समय पर वह कार्यक्रम में पहुंच गया। जब भाषण देने की बारी आई तो वह वहां मौजूद लोगों से बोला, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं? नहीं, एक स्वर में कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा। जब आप लोगों को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, तो मेरा यहां कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। मैं जा रहा हूं, नाराजगी भरे स्वर में मुल्ला बोला और कार्यक्रम से चला गया। पढ़ें अकबर बीरबल के 10 मजेदार चुटकुले। लोगों को लगा कि उनकी वजह से मुल्ला नाराज होकर चला गया है, इसलिए उन्होंने माफी मांगकर उसे अगले दिन फिर से बुला लिया। अगले दिन मुल्ला ने सबको संबोधित करते हुए फिर से वही पूछा, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं? नहीं, इस बार लोगों ने अपनी गलती सुधार ली। यह सुनकर मुल्ला बोला, जब आपको पहले से ही मालूम है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो मेरे बताने का क्या फायदा? मैंने जा रहा हूं। ये कहकर मुल्ला वहां से चला गया। लोग हैरान रह गए। उन्हें मुल्ला का व्यवहार अजीब भी लगा।
कई लोग मुल्ला से खफा भी हो गए, लेकिन उन्होंने फिर से उसे कार्यक्रम में बुलाने का निश्चय किया। लेकिन आपस में सलाह-मशवरा कर उन्होंने पहले ही तय कर लिया कि इस बार आधे लोग हाँ कहेंगे और आधे लोग ना। अगले दिन मुल्ला ने फिर से पूछा, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? जैसा तय था वैसे ही आधे लोगों ने हाँ कहा और आधे लोगों ने ना। यदि आधे लोगों को मालूम है कि मैं क्या बताने वाला हूँ तो वे बाकी आधे लोगों को बता दें, कहकर मुल्ला कार्यक्रम से चला गया। कार्यक्रम में बैठे लोगों को काटो तो खून नहीं। उसके बाद उन्होंने कभी मुल्ला को किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया। मुल्ला नसरुद्दीन के गांव की मस्जिद एक तालाब के किनारे स्थित थी। इबादत के लिए आने वाले लोग पहले तालाब में अपने पाँव धोते, फिर मस्जिद में घुसते थे। एक दिन एक फकीर मस्जिद आया और तालाब में पाँव धोने गया। वहां अचानक उसका पाँव फिसला और वह तालाब में गिर पड़ा। तैरना न जानने के कारण वह डूबने लगा। बचने के लिए वह अपने हाथ पांव मारने लगा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मैं डूब रहा हूँ। उसकी पुकार सुनकर मस्जिद में आए लोगों में से कुछ लोग तालाब की ओर भागे और उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाकर कहने लगे, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, अपना हाथ दो, हम तुम्हें बाहर खींच लेंगे। इधर लोग फकीर को उसका हाथ देने के लिए कहते रहे और फकीर था कि उनकी बात पर ध्यान न देकर बस चिल्ला रहा था। पढ़ें अकबर बीरबल के 10 मजेदार चुटकुले। मुल्ला नसरुद्दीन भी उस दिन मस्जिद में मौजूद था। उसने तालाब के किनारे भीड़ देखी तो वह भी वहां चला आया। फकीर को डूबता देख उसने भी हाथ बढ़ाया और बोला, मेरा हाथ लो और बाहर आ जाओ। फकीर ने झट से मुल्ला का हाथ पकड़ लिया और मुल्ला ने उसे बाहर खींच लिया। वहां मौजूद लोग हैरान थे। वे मुल्ला से पूछने लगे, हमने भी फकीर की ओर हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसने हाथ बढ़ाकर हमारा हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन तुम्हारा हाथ झट से पकड़ लिया। ऐसा क्या कहा तुमने? मुल्ला बोला, तुम लोगों ने इससे कहा था अपना हाथ दो, इसलिए इसने अपना हाथ नहीं दिया था। लेकिन मैं कहा था मेरा हाथ लो, इसलिए इसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। एक बात हमेशा याद रखना कि फकीर बस लेना जानते हैं, देना नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी दिलचस्प हरकतों से अच्छी ख्याति मिल गई थी। असल में उसकी मशहूरियत की असली वजह उसके काम करने के अटपटे अंदाज के प्रति गहरी रुचि ही थी, वरना मुल्ला नसीरुद्दीन था तो एक अदना इंसान ही। कोई कहता मुल्ला नसीरुद्दीन रोशन दिमाग शख्स है तो कोई मानता कि मुल्ला नसीरुद्दीन के काम करने का अंदाज अनोखा है। कुछ लोग मुल्ला नसीरुद्दीन के लंबे बूटेदार चोगे, नोकदार टोपी और नक्काशीदार जूती में उसके मशहूर होने का रहस्य तलाशते और इस तरह किसी न किसी बहाने मुल्ला नसीरुद्दीन चर्चा में रहता। सचमुच इस मशहूरियत में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन को पता ही नहीं था कि वह मशहूर है। वह तो अपने काम में ही मशगूल रहता और मेहनत मजदूरी कर अपना घर चलाता। मुल्ला नसीरुद्दीन को शहर के अमीर उमरों जान गए थे, इसलिए उसके पास काम की कमी नहीं रहती। वह ईमानदारी के साथ अपना काम करता। एक अच्छी बात मुल्ला नसीरुद्दीन में यह थी कि वह अपने खर्च की सीमाएं जानता था और कभी भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भावनाओं के अतिरेक में आकर कुव्वत से अधिक खर्च नहीं करता था। अपनी इच्छाओं को काबू में रखना मुल्ला नसीरुद्दीन खूब जानता था। कई बार उसकी पत्नी ने उसे उकसाया भी कि शहर के सभी नामचीन लोग तुम्हें जानते हैं, तुम उनसे सहायता लेकर अपना कोई रोजगार शुरू कर लो। इससे तुम्हारे पास भी दौलत हो जाएगी और हम लोग चैन की जिंदगी जी सकेंगे। अपनी पत्नी के ऐसे उकसावे पर मुल्ला नसीरुद्दीन हंस देता और प्यार से उसके बाल सहलाता हुआ कहता, बेगम, जब मुझे कोई नामचीन आदमी चैन में दिख जाएगा तब मैं उसके सामने सहयोग का मुद्दा रखूंगा।
अभी तो जितने भी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्हें दुनिया नामचीन और दौलतमंद कहती है, उन्हें मैंने दिन रात बेचैन ही देखा है। ये ऐसे लोग हैं जो धन के पीछे इस कदर भागते हैं कि इन्हें दीन और दुनिया की फिक्र ही नहीं रहती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। शहर में जब भी किसी बड़े आदमी के घर कोई जश्न या जलसा होता या महफिल जमती तो वहां से मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए बुलावा अवश्य आता। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के नाम बादशाह के दरबार से बुलावा आया कि दरबार में दूसरे दिन शास्त्रीय संगीत का एक शानदार कार्यक्रम है, उसमें मुल्ला नसीरुद्दीन अवश्य आए। बादशाह का पैगाम मुल्ला नसीरुद्दीन की बेगम के हाथों में पड़ गया। वह उस आमंत्रण पत्रा को अपनी किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी समझ बैठी और मन ही मन सोचने लगी कि जब वह मुल्ला नसीरुद्दीन को यह पैगाम देगी तो कुछ ऐसा जरूर कहेगी कि मुल्ला इस संगीत के कार्यक्रम में अवश्य जाए। उस दिन उसे मुल्ला नसीरुद्दीन पर बहुत प्यार आ रहा था। वह सोच रही थी कि जिस पति को वह अब तक नाकाबिल इंसान समझ रही थी उसकी इतनी कद्र है कि बादशाह भी उसे अपने पास बुलाता है। उसकी जिस सादगी, निश्चलता और कपटहीन प्रवृत्ति के कारण वह उसे निखट्टू समझती रही है, उसे अपने इन्हीं गुणों की बदौलत बादशाह की नज़र में एक उम्दा इंसान बनने में मदद मिली है। जब मुल्ला नसीरुद्दीन लौटा तब उसकी बेगम ने उसे बादशाह का पैगाम दिया और उसे प्रेरित किया कि वह बादशाह के पास अवश्य जाए और संगीत के इस आयोजन का लुत्फ उठाए। दूसरे दिन जब मुल्ला नसीरुद्दीन बादशाह के दरबार में आयोजित सांगीतिक कार्यक्रम में भाग लेने जाने के लिए सज-धज कर तैयार हुआ तब उसकी बेगम ने बहुत प्यार से कहा, संगीत के कार्यक्रम में बादशाह के इर्द-गिर्द बैठे लोगों को भी देखना, समझना और यह जानने की कोशिश करना कि ऐसी क्या बातें हैं जिन्हें बादशाह पसंद करते हैं। क्या पता उस तरह की बातें थोड़े से अभ्यास के बाद तुम में भी पैदा हो जाए और तुम्हें भी बादशाह की पसंद के लोगों में शुमार किया जाने लगे। इससे हमारी शानो शौकत बढ़ेगी। तुम एक काबिल इंसान हो मगर अब तक तुम्हारी काबिलियत का लाभ परिवार को नहीं मिल पाया है। क्या पता इस बार खुदा तुम्हें बादशाह की नजरों में बस जाने का ही मौका दे दे। बेगम की इन प्यार भरी बातों का मुल्ला पर सीधा असर हुआ। वह अपनी नोकदार टोपी ठीक करते हुए बोला, हाँ बेगम, तुम ठीक कहती हो। इस बार मैं गौर करूंगा कि किन बातों से बादशाह अधिक प्रभावित होता है। इतना कहकर वह बादशाह के दरबार की ओर चल पड़ा। जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचा उस समय कार्यक्रम आरंभ नहीं हुआ था। मुल्ला को दरबार में प्रवेश के समय सलाम करने वालों की कमी नहीं थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को ले जाकर आगे के तख्त पर बैठाया गया। मुल्ला के तख्त के पास ही बादशाह के बैठने की जगह बनी हुई थी। बादशाह के तख्त के ठीक सामने वह मंच बना था जहां संगीत का कार्यक्रम होना था। थोड़ी देर में ही दरबार खचाखच भर गया और मंच पर कलाकार भी आ गए और अपने साजो सामान के साथ साजिंदे भी। सबसे अंत में बादशाह आए और अपने लिए निर्धारित स्थान पर बैठ गए। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। एक गायक ने तान छेड़ी। उसके पार्श्व में सारंगी, तबला और तानपूरा लेकर बैठे कलाकारों की उंगलियां थिरकने लगीं। संगीत की स्वर लहरियों में दरबार में बैठे लोग डूबने उतराने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इससे पहले कभी शास्त्रीय संगीत नहीं सुना था, जिसके कारण मंच से आ रही की ध्वनि में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसे तो यही लग रहा था कि गायक एक ही पंक्ति को तोड़ता मरोड़ता हुआ कई भिन्न तरीकों से गा रहा है, आ आ आ करके। मुल्ला की रुचि बादशाह को देखने में अधिक थी। बादशाह आंखें बंद किए झूम रहा था। उसकी गर्दन गायकी के साथ साथ ऊपर नीचे दाएं बाएं झटके ले रही थी। मुल्ला ने समझ लिया कि बादशाह संगीत की लय में डूब गया है और संगीत की मस्ती में ही खोया हुआ है। गायक इस राज्य का मशहूर शास्त्रीय संगीत गायक था और उसकी गायकी बादशाह को मस्त कर चुकी था।
देखना था कि महफिल में बादशाह किस तरह के लोगों की बातों से प्रभावित होता है। वह जब से बादशाह पर गौर कर रहा था तब से ही उसे इस बात का इल्म था कि बादशाह की लोगों में कोई रुचि नहीं है। वह आंखें बंद किए गायकी के साथ साथ गर्दन हिला रहा है। तबले की तरंग से उसकी उंगलियां भी थिरक उठती हैं। सोचते सोचते मुल्ला ने निष्कर्ष निकाला कि बादशाह को प्रभावित करना है तो शास्त्रीय संगीत गाना सीखना होगा। शास्त्रीय संगीत का दौर समाप्त हुआ। भोजन का दौर आरंभ हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा बादशाह आगंतुकों के सलाम पर भी तवज्जो नहीं दे रहे, बस उस शास्त्रीय संगीत गायक से ही बात करने में मशगूल हैं। इससे मुल्ला का वह निष्कर्ष और पुख्ता हो गया कि यदि वह शास्त्रीय संगीत सीख ले तब बादशाह के लिए वह भी बहुत महत्वपूर्ण प्राणी बन जाएगा। बादशाह के पास से लौट आने के बाद मुल्ला ने अपनी बेगम को बताया कि बादशाह शास्त्रीय संगीत का दीवाना है। यदि संगीत चल रहा हो तो उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती। मैंने सोचा है कि मैं भी शास्त्रीय गायकी सीखकर अपने फन से बादशाह का दिल जीत लूं ताकि तुम्हारी हसरतें पूरी हो सकें। मुल्ला की बातें सुनकर उसकी बेगम बहुत खुश हुई। पहली बार उसे मुल्ला समझदार इंसान की तरह बात करने वाला शख्स दिखा। पत्री के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक देखकर मुल्ला बोला, शास्त्रीय गायकी करना सीख लूंगा। मैं गायकी के सबसे बड़े गायकी सीखने और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन गायकी सीखने के इरादे से पहुंच गया। बेगम, मैं जल्दी ही उस्ताद के पास जा रहा हूं, सबसे बड़े उस्ताद के पास। उसने उस्ताद को अपना परिचय बताते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि मुझ में आप एक अच्छा शिष्य अवश्य पाएंगे। उस्ताद ने मुल्ला की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो ठीक है, मगर मैं गायकी सिखाने के लिए पैसे लेता हूँ। कितना पैसा? उलझन में पड़ते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने रुसे स्वर में पूछा। पहले 6 माह तक 100 रुपए प्रति माह, 6 महीने बाद से 10 रुपए प्रति माह, उस्ताद ने उत्तर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मन ही मन संगीत सीखने का गणित समझा और पाया कि अभी संगीत सीखना उसके लिए आर्थिक संकट मोल लेना है। तुरंत उसने कहा, तब ठीक है उस्ताद, मैं 6 माह बाद ही आऊंगा। और उसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन विजी भाव से अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बेगम से कहा, बेगम, बादशाह से दूर रहना ही बेहतर है, कम से कम इससे मैं तुम्हारे पास तो रह पाऊंगा। इसलिए अब गायक बनने का इरादा त्याग रहा हूं। बेगम पहली बार मुल्ला के मुंह से ऐसी बातें सुन रही थी। उसे मुल्ला का यह कथन अच्छा लगा और वह शर्माकर अपने कमरे में चली गई। मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में एक बार अकाल पड़ा। लोग अन्न के दाने के लिए तरस गए। अकाल का प्रभाव गांव के बाजार पर भी पड़ा और सदा गुलजार रहने वाले बाजार में सन्नाटा सा छाने लगा। लोगों के पास पैसे नहीं रहे तो उसके असर से बाजार की आमद भी प्रभावित हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार के काम से ही अपना और अपनी बेगम का पेट पालता था, लेकिन अकाल के प्रभाव के कारण उन व्यापारियों की हालत भी ठीक नहीं थी जिनसे मुल्ला नसीरुद्दीन को कोई न कोई काम मिल जाया करता था। उसे अब कभी बाजार में काम मिलता और कभी नहीं मिलता, इस तरह कई महीने गुजर गए। मुल्ला नसीरुद्दीन की जमा पूंजी निकल गई। खस्ताहाली की वजह से उसकी बेगम चिड़चिड़ी हो गई। मुल्ला नसीरुद्दीन इन स्थितियों के बीच भी अपनी अलमस्ती में रहता और अपनी बेगम से कहता, बेगम, खुदा के इस बंदे के रहते तुम्हें जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। बस तुम हर हाल में खुश रहा करो। तुम्हारी ही नहीं, पूरे गांव की हालत खराब है। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो हफ्तों पत्ते उबालकर खाते हैं। भूखे पेट नसीहत किसे अच्छी लगती है। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी भी मुल्ला की नसीहतों से चिढ़ सी जाती मगर कुछ बोलती नहीं थी।
एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर सवार होकर सुबह सुबह बाजार चला गया। उसे मालूम था कि घर में पकाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। उसने एक जिम्मेदार गृहस्थ की तरह घर की जरूरत की पूर्ति के लिए अपनी क्षमता भर प्रयास किया, मगर बाजार के व्यापारियों की भी हालत खराब थी। मुल्ला को काम तो मिला मगर पैसे नहीं मिले। काम देने वाले व्यापारी ने उसे बाद में पैसा देने का वादा करके भेज दिया। जब शाम ढले मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर खाली हाथ वापस आया, तब उसकी बेगम ने उससे बहुत रुआसे स्वर में कहा, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और तुम सब कुछ जानते हुए खाली हाथ वापस आए हो। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? आखिर दिन भर तुम करते क्या रहे? करता क्या रहा? मैं खुदा का बंदा हूं। जहां खुदा भेज दे चला जाता हूं और जो काम दे दे कर लेता हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने तल्खी से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन को तल्ख होता देखकर बेगम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह क्रोध में धधकती हुई बोली, वाह क्या कहने! दिन भर निठल्ले की तरह मटर गश्ती करो और शाम को बीवी को बताओ कि मैं तो खुदा की नौकरी करता हूं। खुदा जो कहता है वही करता हूं। तो अपने खुदा से पगार क्यों नहीं मांगते हो? खुदा से पगार मांगो। कहो खुदा से कि तुम्हारा परिवार हो रहा है फाकाक्षी का शिकार। मुल्ला नसीरुद्दीन को बेगम की बातें चुभ गई। बेगम का गुस्सा चूंकि वाजिब था इसलिए उसने कुछ कहा नहीं और तुरंत गधे पर सवार होकर घर से बाहर चला आया। गधा अपनी मस्ती में चल रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर बैठा सोच रहा था, जाऊं तो कहाँ जाऊं? मांगे तो किससे? सबकी हालत जानता हूं। किसी के पास अपना ही पेट भरने के लिए अनाज नहीं है तो कोई कहां से मेरी सहायता करेगा? उसका गधा चला जा रहा था लगातार। गांव की सड़कों पर चलने के आदि इस गधे को किसी दिशा निर्देश की जरूरत नहीं थी। गधे पर बैठा मुल्ला नसीरुद्दीन सोच रहा था, आखिर मैंने इतनी छोटी सी जरूरत के लिए खुदा का नाम क्यों ले लिया? अब अगर बिना अनाज लिए घर जाऊं तो कैसे? वह मन ही मन दुहखी हो रहा था। वह यह सोचकर घर से निकला था कि बेगम का गुस्सा शांत होगा तब घर लौट आएगा, मगर अब उसके पेट में भी चूहे कूद रहे थे और वह यह बात समझ रहा था कि जब तक पेट भरने का इंतजाम न हो जाए बेगम का क्रोध शांत होने वाला नहीं। वह ख्यालों में डूबा रहा। गधा चलता रहा। मुल्ला को एक बार ख्याल भी आया कि अब घर लौट जाना चाहिए, मगर फिर मन के किसी कोने से आवाज आई, बिना पैसे या अनाज के नहीं। चलते चलते थककर गधा एक जगह पर रुक गया। गधे के रुकने से मुल्ला नसीरुद्दीन की तंद्रा टूटी। उसने देखा गधा नदी के किनारे रुक गया है। उसने सोचा गधे को प्यास लगी है। वह खुद भी भूखा और प्यासा था। गधे से वह उतर गया और प्यार से गधे को सहलाया, फिर नदी की धारा के पास उसे ले जाकर पानी पिलाया। जब गधा पानी पीकर तृप्त हो गया तब उसे नदी किनारे के एक पेड़ के नीचे खड़े करके फिर प्यार से सहलाया और उसे थपथपाते हुए कहा, मैं भी पानी पीकर आऊं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी पानी पिया। पानी पीने के बाद उसे थकान अनुभव होने लगी। वह गधे के पास ही जमीन पर लेट गया। थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। सूरज की पहली किरण ने जब उसे सहलाया तब उसकी नींद खुली। ठंडी हवा के झोंकों की मस्ती ने उसमें जैसे नया प्राण फूंका। चिड़ियों के कलरव को उसने देर तक मुग्ध होकर अपनी पलकें मूंद कर सुना। भूख प्यास का कोई एहसास उस वक्त उसे नहीं था। उसने नदी में डुबकी लगाई और तरोताजा होकर नदी किनारे ही एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, बेगम ने कल कुछ नहीं खाया और आज भी कहीं से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। गधा नदी किनारे इधर उधर उगी सूखी कुम्हलाई दूब चरने में व्यस्त था।
मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी बेगम की बात याद आई। तू खुदा का बंदा है तो खुदा से अपनी पगार क्यों नहीं मांगता? मुल्ला नसीरुद्दीन के दिमाग में यही बात गूंजने लगी। भूख से त्रास्त मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी नहीं, अपनी बेगम की चिंता थी। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। रात भर उसने उसका इंतजार किया होगा, भूखे रहकर पता नहीं क्या कुछ सोच रही होगी। उलझनों और सवालों से घिरे मस्तिष्क को शांत करने के लिए मुल्ला वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसके दिमाग में विचार आया, बैठे रहने से क्या फायदा? खुदा से अपनी पगार मांगता हूं। सुना है खुदा बहुत रहमदिल है, क्या पता सुन ही ले। ऐसा सोचकर उसने अपने कपड़े ठीक किए, सिर की नोकदार टोपी को दुरुस्त किया, अपनी पतली लंबी दाढ़ी को सहलाकर सीधा किया और फिर पलकें बंद कर जोर जोर से बोलने लगा, मेरे मौला, ये मेरे खुदा, मैं तुम्हारा बंदा मुल्ला नसीरुद्दीन तुमसे अपनी पगार मांगता हूं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, मुझे मेरी पगार भेज दे। ये बातें कहने से मुल्ला नसीरुद्दीन को एक अजीब सी तसल्ली हुई। उसका बेचैन मन शांत होने लगा। इस सुखद एहसास को समेटने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन पलकें बंद किए कहने लगा, मेरे खुदा, मेरे मौला, मैं भूखा हूं, मेरी बेगम भूखी है, कुछ खाने को दे और मेरे लिए महीने भर की पगार भेज दे। जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन खुदा से फरियाद कर रहा था, उसी समय उधर से एक सौदागर गुजर रहा था। सौदागर ने नदी के किनारे रुककर अपने घोड़े को पानी पिलाया और थकान मिटाने के लिए एक पेड़ के तने से टिककर बैठ गया। अभी थोड़ा समय ही बीता था कि उसके कानों में आवाज आई, या मेरे खुदा, मेरे मौला, मैं भूखा हूं, मेरी बेगम भूखी है, कुछ खाने को दे और मेरे लिए महीने भर की पगार भेज दे। इस अजीब से लिबास वाले मुल्ला नसीरुद्दीन की गुजारिश सुनकर सौदागर को मजाक सूझा। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को चौंकाने के लिए अपने पास से मठरियों की थैली निकाली और दो चार मठरियां अपने लिए रखकर पूरी थैली मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए बांधकर एक किनारे रख दी। फिर उसने अशर्फियों की अपनी थैली निकाली और एक हाथ में अशर्फियों की थैली और दूसरे हाथ में मठरियों की थैली लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास गया और उसके सामने धीरे से दोनों थैलियों रख दी। फिर दबे पांव वहां से चलकर अपनी जगह आकर बैठ गया। वह देखना चाहता था कि अब मुल्ला नसीरुद्दीन क्या करता है। मठरियों से उठती सोंधी गंध जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने महसूस की तो अनायास ही उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपने सामने रखी दोनों थैलियों को देखा, फिर आसपास दृष्टि दौड़ाई, कहीं कोई नजर नहीं आया। तब उसने थैली खोली और एक थैली में झांकती मठरियों दिखीं और दूसरी में अशर्फियों। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दोनों बाहें आकाश की ओर फैला दीं और कहा, खुदा, तुम बड़े रहमदिल हो, तुमने मेरी पुकार सुन ली। मठरियों देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन की भूख जाग गई। उसकी इच्छा हुई कि वह मठरियों खा ले, मगर तभी उसे याद हो आया कि उसकी बेगम भी तो भूखी है। उसने मठरियों की थैली और अशर्फियों की थैली उठाई और अपने गधे पर सवार होकर घर की ओर चल पड़ा, यह सोचकर कि घर पहुंचकर मियां बीवी चैन से मठरियां खाएंगे। सौदागर मुल्ला नसीरुद्दीन को गधे पर सवार होकर जाते हुए देखता रहा। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर यह आदमी खुशी के कुछ लम्हे जी ले, फिर वह उसे अशर्फियों की सच्चाई बताकर उससे अशर्फियां मांग लेगा। गधे से वह जा रहा है, घोड़ा तो गधे से तेज चलता है, पलक झपकते ही पकड़ में आ जाएगा। अभी जाने दो। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर की राह पर मुड़ गया। तब सौदागर ने अपना घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। अपने घर पहुंचकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा बेगम झरोखे पर बैठी अपनी सूनी नजर से राह ताक रही थी। मुल्ला को देखकर बेगम भागी भागी आई और दरवाजा खोला।
उसकी आंखें डबडबा गई और वह मुल्ला से लिपटकर बोली, कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? मुल्ला नसीरुद्दीन ने दोनों थैलियों अपनी बेगम को थमाते हुए कहा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मैं तो खुदा से अपनी पगार मांगने गया था। जब पगार मिली तब तुम्हारे पास आ गया। पहले मठरिया खाओ, भूखी होगी। मैंने भी कुछ नहीं खाया है, मुझे भी भूख लगी है। फिर अशरफिया गिन लेना। बेगम तुरंत रसोई में गई और वहां से एक थाल उठाकर ले आई। थैली से मठरिया निकालकर थाल में रखी। बाहर वाले कमरे में, जिसका उपयोग प्रायः बाहर से आए अतिथियों के लिए ही होता था, दोनों ने बैठकर मठरिया खाई, पानी पिया, तृप्त हुए। फिर बेगम ने अशरफियों की थैली खोली और अशरफिया गिनकर बताया, पूरे 250। अशरफियों हैं 250। तभी वह सौदागर मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में पता लगाते हुए उसके घर पहुंचा। हुआ यह था कि उसने घोड़े को दूसरी राह पर घुमा लिया था और राह भटक जाने के कारण गधे पर बैठे आदमी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। उसने एक ग्रामीण से पूछा, भाई, तुमने इधर से किसी गधे पर सवार आदमी को जाते देखा है? तपाक उस ग्रामीण ने कहा, गधा सवार? कौन? मुल्ला नसीरुद्दीन। इस गांव में तो केवल एक ही शख्स ऐसा है जो गधे की सवारी करता है। मैं उसका नाम नहीं जानता, विवश स्वर में सौदागर ने ग्रामीण से कहा। हाँ, वह शख्स नोकदार रंग बिरंगी टोपी पहने है और उसकी पतली लंबी दाढ़ी है। हाँ हाँ, आप मुल्ला नसीरुद्दीन की बात कर रहे हैं, उस ग्रामीण ने कहा। फिर सौदागर की ओर देखकर उसने कहा, आप गलत रास्ते से जा रहे हैं। इस सड़क के बाद वाली सड़क से इसी दिशा में थोड़ी दूर चलने पर ही आपको एक बड़ी सी 3 मंजिलों वाली इमारत मिलेगी। वही इमारत मुल्ला नसीरुद्दीन की है। वह वहीं रहता है। इस तरह भटकता हुआ और लोगों से पूछता पाछता सौदागर मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। बेगम ने जैसे ही दस्तक की आवाज सुनी तो वह भीतर चली गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी को देखकर उसने उस पर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। सौदागर ने झेंपते हुए कहा, आप मुल्ला नसीरुद्दीन हैं? देखिए जवाब, हम दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। दरअसल मैं अपनी अशरफियों की थैली की वापसी के लिए आया है। आप जब खुदा से पगार के लिए गुजारिश कर रहे थे, उसी वक्त मैं उधर से गुजर रहा था। मैंने मजाक में अपनी अशरफियों की थैली आपके सामने रख दी थी। आप उसे लेकर चले आए। अब आप मुझे वह थैली लौटा दें। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सौदागर की बात ध्यान से सुनी, फिर कहा, मैं खुदा का नेक बंदा हूं। खुदा ने जो पगार मेरे लिए भेजी है वह मेरी है। उस पर किसी का भी दावा अब गलत है। आप लौट जाएं। 250 अशरफियों की बात थी। सौदागर ऐसे ही कैसे चला जाता? सौदागर और मुल्ला नसीरुद्दीन के बीच अशरफियों के लिए चकचक शुरू हो गई। अंत में हार कर सौदागर ने कहा, आप ऐसे नहीं मानते तो काजी के पास चलें। काजी जो फैसला करेगा मैं मान लूंगा। काजी के पास मैं चलूं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, मगर तुम मेरे लिबास की हालत देखो। इस हालत में तो मैं किसी भी सूरत में काजी के पास नहीं जाऊंगा, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सख्ती से कहा। दरअसल रात में अपने लिबास पहने हुए ही मुल्ला नसीरुद्दीन जमीन पर सो गया था। नदी किनारे की नमीयुक्त जमीन होने के कारण उसके कपड़े मिट्टी में सन गए थे। सौदागर ने मुल्ला नसीरुद्दीन के कपड़ों को देखा और मन ही मन कुछ सोचकर कहा, कोई बात नहीं है जनाब, आपको मैं अपनी शेरवानी और सलवार निकाल कर दे देता है। आप इन्हें पहन लीजिए। सौदागर ने अपनी शेरवानी उतारी और सलवार का नाड़ा खोला और मुल्ला नसीरुद्दीन को दोनों कपड़े देकर कहा, बस
जनाब, आप एक मेहरबानी करें, एक लुंगी मुझे दे दें ताकि उसे पहनकर मैं आपके साथ काजी के पास चल सकूं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तुरंत एक लुंगी सौदागर को दे दी। सौदागर ने लुंगी लपेट ली और मुल्ला नसीरुद्दीन ने शेरवानी और सलवार पहन ली। सौदागर ने कहा, अब आप अशरफियों की थैली लेकर मेरे साथ काजी के पास चलें। ऐसे कैसे चलें? तुमने मेरी जूती देखी है? कैसी लग रही है? कीचड़ से लथपथ, बदरंग और मैली। क्या मैं वह जूती पहनकर काजी के पास चलूं? हरगिज नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने आंखें तरेरते हुए कहा। अच्छा, कोई बात नहीं, आप नाराज न हो। मेरी जूती ले लें। सौदागर ने अपनी जूती उतारकर मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने रख दी। लीजिए जनाब, यह जूती पहन लीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जूती पहन ली। सौदागर ने कहा, अब तो चलेंगे काजी के पास। अब तो कोई समस्या नहीं है। समस्या कैसे नहीं है? समस्या तो है ही। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह काजी के पास मुल्ला नसीरुद्दीन ने पाँव पटकते हुए कहा। अब क्या समस्या रह गई जनाब? कुछ कहें तो परेशान होते हुए सौदागर ने पूछा। अरे भाई, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? मेरे पास सवारी के लिए सिर्फ एक गधा है। क्या समझते हो? मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर सवार होकर जाएगा काजी से मिलने? कतई नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने पाँव पटकते हुए कहा। ठीक है जनाब, सौदागर ने खुशामदी लहजे में कहा, आप मेरा घोड़ा से लीजिए। आप घोड़े पर बैठकर चलिए और मैं पावपैदल आपके साथ काजी के पास चलूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ऐसा दिखाया जैसे वह विवश होकर काजी के पास चलने को तैयार हुआ हो, और कहा, ठीक है, चलिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अशरफियों की थैली अपने हाथ में उठा ली और घर से बाहर आकर सौदागर के सफेद शानदार घोड़े पर सवार हो गया। शेरवानी, सलवार और शानदार जूती के साथ ही उसके सिर पर उसकी शानदार नोकदार टोपी थी। घोड़े पर जाता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन किसी सुल्तान से कम नहीं दिख रहा था, और घोड़े के साथ साथ लुंगी गंजी में चलता सौदागर, जो नंगे पांव भी था, किसी सिरफिरे से कम नहीं लग रहा था। चलते चलते आखिर दोपहर तक दोनों काजी के पास पहुंच ही गए। काजी को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने काजी को सलाम किया और कहा, हुजूर, मुझे इस सिरफिरे से बचा लो। काजी ने ऊपर से नीचे तक सौदागर को देखा। अपनी अशरफियों की चिंता में सौदागर बावला सा दिख रहा था। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को अशरफियों की थैली देने की कहानी सविस्तार काजी से कह सुनाई। काजी हैरत में पड़ गया और मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ एक बार देखने के बाद सौदागर से पूछा, तुमने बताया कि तुम सौदागर हो, और तुमने मजाक में अपनी अशरफियों की थैली मुल्ला नसीरुद्दीन को दे दी। कौन विश्वास करेगा तुम्हारी बात पर? ऐसा कहते हुए काजी ने फिर सौदागर को ऊपर से नीचे तक देखा। मौका ताड़कर मुल्ला नसीरुद्दीन ने तुरंत कहा, काजी साहब, बात सिर्फ अशरफियों की थैली की ही होती तो कोई बात नहीं थी। यह शख्स तो अब यह भी कहेगा कि यह शेरवानी भी उसकी है, यह सलवार भी उसकी है, यह जूती भी उसकी है, और बाहर खड़ा वह घोड़ा भी उसी का है जिससे मैं आया हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर सौदागर घबरा गया। अरे, यह क्या? यह आदमी तो अचानक बदल गया। पहले तो मेरी अशरफियों पर कब्जा कर लिया, अब मेरी शेरवानी, सलवार, जूती और घोड़े पर भी दावा कर दिया। वह बौखलाकर बोला, काजी साहब, काजी साहब, अशरफियों जो मुल्ला नसीरुद्दीन के हाथ की थैली में हैं, सलवार, शेरवानी व जूती जो उसने पहन रखी है, और वह घोड़ा भी जिससे वह आया है, सचमुच सब मेरे हैं। काजी के सामने बावला सा सौदागर बार बार गिड़गिड़ाता हुआ अपनी बात दोहरा रहा था। सौदागर की हरकतों पर गौर करते हुए काजी ने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा।
उसके चेहरे पर निश्चिंतता का भाव था और आंखों में विश्वास भरी चमक। काजी ने अपना फैसला सुनाया, खुद को सौदागर बताने वाले बावले को चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा जाए और मुल्ला नसीरुद्दीन को उसकी अशरफियों, घोड़े एवं अन्य सभी असवाबों जो उससे ताल्लुक रखते हैं के साथ बाइज्जत बरी किया जाए। बात उन दिनों की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन बुखारा में रहता था। एक बार अरब के 3 विद्वान बुखारा आए और बुखारा के बादशाह से मिलकर अपनी विद्वत्ता का बखान किया। बादशाह उन तीनों विद्वानों से बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें कुछ इनाम देना चाहा, मगर उन विद्वानों ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, हम पुरस्कार पाने की लालसा नहीं रखते हैं। हम तो यहाँ आपके राज्य के विद्वानों से 3 सवाल पूछने आए हैं। जिस दिन हमें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा उस दिन हम वापस चले जाएंगे। आपसे हमारी यही इल्तिजा है कि जब तक हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिले तब तक आप हमारे रहने की व्यवस्था करवा दें। बादशाह ने तीनों विद्वानों के ठहरने का इंतजाम कर दिया और दूसरे दिन ही उन्हें अपने दरबार में बुलवाया ताकि वे दरबारियों से अपना सवाल पूछ सकें। दरबारियों से तीनों विद्वानों ने एक एक सवाल पूछे, मगर किसी भी विद्वान के प्रश्न का उत्तर कोई दरबारी नहीं दे सका। बादशाह को बड़ी लज्जा महसूस हुई। वह यह सोचकर दुखी था कि ये विद्वान जब अपने मुल्क लौटेंगे तब कहेंगे कि बुखारा में कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो उनके सवालों का जवाब दे सके। बादशाह यह सोचकर पश्चात्ताप कर रहा था, तभी उसे एक दरबारी ने सलाह दी, हुजूर, आप इन विद्वानों के सवालों का जवाब देने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में बुलवाएं। वह एक जहीन इंसान है, उस पर कुदरत का करिश्मा काम करता है। वह ऐसे 3 तो क्या 3000 सवालों का जवाब दे सकता है। अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। जब बादशाह को मालूम हुआ कि बुखारा में मुल्ला नसीरुद्दीन नाम का एक ऐसा आदमी है जो इन विद्वानों के सवालों का जवाब दे सकता है, तब उसने चैन की सांस ली तथा दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के पास दरबार में आने का आमंत्रण भेज दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन को जब बादशाह का पैगाम मिला तब हैरत में पड़ गया कि बादशाह को उसकी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उसे बुलाने के लिए इस तरह पैगाम भेजा है। उसने पैगाम लाने वाले व्यक्ति से अपने बुलावे का कारण जानना चाहा। तब उसने कहा, आपको क्यों बुलाया गया है, यह बात तो बादशाह के सिवा कोई नहीं जानता, मगर मैं यह जानता हूं कि अरब से 3 विद्वान बुखारा आए हुए हैं। आज उन विद्वानों के सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाया। भरे दरबार में उनके सवालों से सन्नाटा छा गया। हो सकता है कि बादशाह ने इस सिलसिले में ही अपना पैगाम भेजा हो। मुल्ला नसीरुद्दीन को बात समझ में आ गई। उसने पैगाम देने वाले से कहा, ठीक है, मैं कल दरबार में अपने गधे पर बैठकर आऊंगा और गधे पर बैठकर ही बातें करूंगा। यह शर्त यदि मंजूर हो तो बादशाह से कहना मुल्ला नसीरुद्दीन उनकी सेवा में हाजिर है। मुल्ला नसीरुद्दीन का पैगाम लेकर बादशाह का आदमी चला गया। बादशाह को जाकर उसने मुल्ला नसीरुद्दीन की शर्त बता दी। बादशाह करता भी तो क्या, उसे मुल्ला नसीरुद्दीन की जरूरत थी। बुखारा की इज्जत का सवाल था। उसने द्वारपालों को सूचना भिजवा दी कि कल दरबार में एक व्यक्ति गधे पर सवार होकर प्रवेश करेगा, उसे रोका न जाए। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने अजीबोगरीब लिबास में गधे पर सवार होकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। वह विद्वान कम, मस्खरा ज्यादा लग रहा था। उसे देखकर दरबार में उपस्थित लोग हंसने लगे, मगर उनकी हंसी से अप्रभावित मुल्ला नसीरुद्दीन ने बादशाह से कहा, अपने मन के बादशाह का सलाम बुखारा के बादशाह स्वीकार करें। बुखारा के बादशाह के लिए यह अभिवादन नया और दिलचस्प था। उसने गर्दन हिलाकर सलाम कबूल किया। फिर मुल्ला ने कहा, फरमाइए जनाब, मुझे दरबार में हाजिर होने का संदेश किन कारणों से भिजवाना पड़ा।
बादशाह ने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन के जहीन इंसान होने की खबर मुझे मिली थी। हमारे दरबार में 3 विदेशी विद्वान आए हैं। उनके 3 सवालों का जवाब हमारे दरबारी नहीं दे पाए। अब आपको बुखारा की तरफ से उन सवालों का जवाब देना है। सवाल पूछा जाए, मुल्ला नसीरुद्दीन ने बादशाहों जैसे अंदाज में गधे पर बैठे बैठे ही कहा। बादशाह ने विद्वानों की ओर इशारा किया। विद्वानों में से एक ने पूछा, पृथ्वी गोल है, यह सभी जानते हैं। हमें बताए कि इस पृथ्वी का केंद्र कहाँ पर है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बेझिझक कहा, जिस गधे पर मैं बैठा हूं उसकी आगे की दाहिनी टांग के ठीक नीचे। आपके कथन का प्रमाण क्या है? उस विद्वान ने नसीरुद्दीन से पूछा। ता है। आप पैमाना ले लो। और पृथ्वी को मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है। माप कर देख लो। मेरी बात गलत निकलेगी तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। वह विद्वान चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गया। उसके बाद दूसरा विद्वान उठा और मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, आसमान में कितने तारे हैं? मैं जिस गधे पर बैठा हूं उसके शरीर पर जितने बाल हैं, मुल्ला ने तपाक से जवाब दिया। इस गधे के शरीर के बाल आपने कब गिन लिए? विद्वान ने मुल्ला से पूछा। जब आपने आसमान के तारे गिने, मुल्ला ने सहज सा उत्तर दिया। दूसरा विद्वान भी अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। अब तीसरे विद्वान की बारी थी। तीसरे विद्वान ने पूछा, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? मेरे गधे की दुम में जितने बाल हैं, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके कथन की सच्चाई का क्या प्रमाण हो सकता है? उस विद्वान ने पूछा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने चिरपरिचित शांत अंदाज में कहा, बहुत सरलता से मैं अपनी बात की सच्चाई प्रमाणित कर दूंगा। अपने गधे के दुम का एक बाल खींचकर मैं रखता हूं, आप अपनी दाढ़ी का एक बाल नोच कर रखें। यदि अंत में दोनों तरफ कोई बाल नहीं बचे तो मैं सच्चा और बच जाए तो मैं झूठा। कहें तो गिनती शुरू करूं? अरे नहीं नहीं, आपने ठीक कहा। अब प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। यह कहते हुए वह विद्वान भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। बादशाह अभी तक कुछ समझ नहीं पाया था। वह कभी मुल्ला नसीरुद्दीन को देखता और कभी तीनों विदेशी विद्वानों को। तभी तीनों विद्वान अपनी जगह से उठे और बादशाह से बोले, बादशाह सलामत, अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। बुखारा में बुद्धिमान लोग हैं, इसका प्रमाण हमें मिल गया है। ऐसे लोगों के कारण बुखारा की विशेष पहचान बनी रहेगी, ऐसा विश्वास हमें है। तीनों विद्वानों की बात सुनकर दरबारियों को माजरा समझ में आ गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने उनके सवालों का जवाब जिस अंदाज में दिया है, उससे उन विद्वानों का हौसला पस्त हो चुका है। पूरे दरबार में हर्ष ध्वनि की अनुगूंज पैदा होने लगी। तीनों विद्वान बादशाह का अभिवाद करके लौट गए। विद्वानों के जाने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने बादशाह से पूछा, अब मुझे भी जाने की आज्ञा मिलेगी जनाब? बादशाह ने मुल्ला को ढेर सारा इनाम देकर अपने गले लगा लिया और कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, आप हमारे बुखारा की शान हैं। आज इस दरबार में आपने जिस तरह से बुखारा की इज्जत को बुलंदियों पर पहुंचाया है, उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने गधे को घुमा लिया और उसका गधा दरबार के बाहर जाने लगा। ठक ठक काक, ठक ठक काक। मुल्ला अपने गधे पर सवार था। एक बार कई अक्लमंद आदमी एक साथ नदी के उस पार जाने के लिए नदी के तट पर पहुंचे। उन्हें नदी के उस पार जाना था, लेकिन तब वहां कोई नाव न होने के कारण इंतजार करने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अभी उन्हें वहां पहुंचे कुछ ही देर हुई थी कि एक अक्लमंद आदमी को एक उलझन ने घेर लिए। उसने अपने तमाम अक्लमंद साथियों के सामने अपनी उलझन बयान की। साथियों,
यदि किसी दिन इस नदी में आग लग जाए तो इसमें रहने वाली मछलियां का क्या होगा? वे बेचारी कहाँ जाएंगी? उलझन सुनते ही सभी अक्लमंद इस उलझन का हल खोजने में जुट गए, लेकिन हाल यह था कि उनमें से किसी के भी दिमाग में उस उलझन को सुलझाने का उपाय समझ में ही नहीं आ रहा था। सभी उस उलझन का हल खोजने में इतने व्यस्त थे कि एक बार भी किसी नाव की तरफ देखा तक नहीं। फिर दूसरा दिन गुजर गया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। इस बीच न तो किसी अक्लमंद को कोई हल सूझा और न कोई वहां से टस से मस ही हुआ। वे सब अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहे। तब कुछ लोगों ने बादशाह को यह खबर पहुंचाई कि 5 दिन से कुछ अक्लमंद जाने किस उधेड़बुन में हैं। यदि कुछ दिन यही हाल रहा तो सबके सब भूतपूर्व हो जाएंगे। तब मुल्क में एक ही अक्लमंद खोजा बचा रह जाएगा। इसलिए बादशाह को फिक्र करनी चाहिए। बादशाह के आदेश पर वजीर अक्लमंदों के पास गया और उनसे बातचीत की। वजीर के पूछने पर अक्लमंदों ने उसे अपनी उलझन बताई। वजीरे ने उन्हें सलाह दी, आप सबको तो अपनी उलझन का हल मिल नहीं रहा है। इतने दिन तक नहीं मिला, इसका मतलब यह हुआ कि आगे भी नहीं मिलने वाला। हमारा मुल्क एक साथ इतने अक्लमंदों से हाथ नहीं धोना चाहता, इसलिए मुख की और आपकी भलाई इसी में है कि अपनी जिद और गरूर छोड़कर आप में से जो अक्लमंद हो उसे खोजा के पास भेजिए। हो सकता है वह कोई हल बता दे। तब उन्होंने इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी को खोजा के पास भेजा। खोजा ने सवाल सुनते ही फौरन जवाब दिया, अरे भाई, तुम इस मामूली से सवाल के बारे में इतने परेशान क्यों हो? अगर नदी में आग लग ही गई तो क्या मछलियां पेड़ पर नहीं चढ़ जाएंगी? खोजा से अपनी उलझन का हल जानकर वह अक्लमंद आदमी बेहद खुश हुआ। वह फटाफट अपने साथियों के पास पहुंचा और उन्हें खोजा का उत्तर सुनाया। हल मिलते ही वे तमाम लोग खुशी से झूमने लगे। एक दिन खोजा एक बड़ी सी नदी के किनारे अकेला बैठा था। इतने में 2 मोटे ताजे आदमी वहां आ पहुंचे। नदी पर पल नहीं था। दोनों खोजा से प्रार्थना करने लगे, भाई, हम दोनों राजधानी के बड़े सेठ हैं। अगर आप हमें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दें तो हम आपको 1-1 रुपया देंगे। खोजा बोला, नदी का बहाव बहुत तेज है, पानी काफी गहरा है। अगर मैं या आप दोनों बह गए तो क्या होगा? कोई बात नहीं भाई, व्यापारियों के लिए जान से ज्यादा पैसों की कीमत है। एक सेठ ने कहा, इस बात की चिंता मत करो भाई, अगर हम नदी में बह भी गए तो आपको दोषी नहीं ठहराएंगे। दूसरा सेठ पहले का समर्थन करता हुआ बोला। खोजा कुछ सोच में पड़ गया। तभी पहला सेठ बोला, और रहा आपको डूबने या बहने का सवाल, तो भाई मेरे आप जैसे गरीब आदमी का जीना मरना तो लगा ही रहता है। बिना पैसे धेले तो आप यूं भी मरे हुए आदमी के समान ही हैं। हाँ, हमें नदी पार करवाने में अगर आप कामयाब हो गए तो आपकी जेब में 2 रुपए आ जाएंगे। कल्पना करो इन 2 रुपयों से तुम्हारा कितना काम निकलेगा। खोजा को उन सेठों की बातें सुनकर बड़ा दुख पहुंचा। उसने महसूस किया कि दोनों सेठ महास्वार्थी हैं। मुझसे मदद मांग रहे हैं पर मेरे मरने जीने की इन्हें तनिक भी चिंता नहीं है। खोजा ने पक्का इदारा कर लिया कि इन सेठों को सबक जरूर सिखाना चाहिए। इन्हें बता ही दूं कि मरना कैसा होता है। तब उसने सेठों से कहा, जब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो ठीक है, मैं आपको नदी पार करने के लिए तैयार हूं। उसने एक सेठ को नदी पार करा दी और उससे 1 रुपया वसूल कर लिया। जब दूसरे सेठ को पीठ पर लादकर मझधार में पहुंचा तो जानबूझकर फिसल गया और नदी में गिर गया। सेठ भी नदी में बह गया। यह देखकर उस पार खड़ा सेठ फूट फूट कर रोने लगा। खोजा भी उस पार पहुंचकर रोने लगा और मातम मनाने लगा।
यह देखकर सेठ चकित होकर उससे पूछा, मैं तो अपने साथी की मौत पर रो रो कर मातम मना रहा हूं। तुम क्यों रो रहे हो भाई? खोजा बोला, मैं तो अपने दूसरे रुपए का मातम मना रहा हूं, क्योंकि नदी में सेठ के साथ वह भी बह गया है। आप ही ने तो कहा था कि रुपए से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज नहीं होती। एक बार बादशाह ने देश के तमाम बड़े अफसरों, रईसों और बुद्धिमान लोगों को अपने यहाँ भोज पर आमंत्रित किया। सभी लोग सज-धज कर बादशाह के यहाँ पहुंचे। इन मेहमानों में खोजा नसरुद्दीन भी था। बादशाह के निमंत्रण पर आए उन सभी लोगों में से किसी की भी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर हमारे कंजूस बादशाह ने यह दावत दी तो क्यों दी। सबसे ज्यादा उलझन में था खोजा। बादशाह के यहाँ दावत पर पहुंचे सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि बादशाह ने उन्हें बुलाया है तो शायद इसलिए कि वह उन्हें खिला पिलाकर कई महीनों तक नए नए बहानों से नए नए टैक्स लगाकर उनसे दावत की कीमत वसूल कर लेगा। लेकिन खोजा के पास तो एक गधे के अतिरिक्त और कोई पूंजी भी नहीं है। वैसे भी बादशाह जिन दिनों बीमार चल रहा था, तब खोजा ने दूर की सोची थी। उसके बाद तो बादशाह को खोजा की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए थी। खैर, दस्तरखान बिछे, सबने छक कर भोजन किया, डकारे ली और रवानगी की तैयारियां करने लगे। तभी देखते क्या हैं कि राजमहल के भीतर से कुछ राज कर्मचारी उपहारों के टुकड़े लेकर आ रहे हैं। पहले तो उन्हें यही लगा कि जो उपहार लेकर वे यहाँ आए थे और बादशाह की नजर किए थे वही उपहार वापस आ रहे हैं, लेकिन जब तमाम टुकड़ों में एक जैसी चीजें ही नजर आईं तो उनका अंदाज गलत निकला। बादशाह ने तमाम मेहमानों को कपड़ों का एक जोड़ा भेंट किया। सबसे अंत में बारी आई खोजा की। उसे भी एक जोड़े कपड़ा भेंट किया गया, लेकिन खोजा को दिया गया जोड़ा बाकी तमाम जोड़ों से एकदम अलग था। वह जोड़ा आदमी के पहनने वाले कपड़े का न होकर गधे की पीठ पर रखे जाने वाले जामे का था। खोजा ने जैसे ही उस जोड़े को खेल कर देखा, उसे समझते देर नहीं लगी कि उसे अपमानित करने के उद्देश्य से ही उसे इस दावत में आमंत्रित किया गया है। सबके सामने बादशाह ने उसे यह जताने की कोशिश की है कि वह एक जोड़ी कपड़े के लायक भी नहीं है। बादशाह की निगाह में मुझे ज्यादा औकात मेरे गधे की है। फिर इससे पहले कि वहां मौजूद मेहमान खोजा की हंसी उड़ाएं, खोजा ने हंसते हुए कहा, मेहरबानो, आप सब देख रहे हैं कि बादशाह हुजूर मुझे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने आप सबको तो बाजार में मिलने वाले आम रेशम के कपड़े का जोड़ा दिया है, लेकिन मुझे तो उन्होंने स्वयं का जमा ही भेंट में दे दिया है। खोजा की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी मेहमान ठहाके लगाकर हंसने लगे, लेकिन बादशाह के चेहरे पर जैसे कालिक ही पुत गई। वह मुंह फेरकर चुपचाप महल में चला गया। खोजा एक अच्छा हकीम भी था। एक बार चर्बी से लड़ा एक सेठ उसके पास आया और उससे बोला, खोजा, मैं अपने मोटापे से बहुत परेशान हूं। क्या तुम मेरी इस बीमारी का इलाज कर सकते हो? खोजा ने सेठ को ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखा, फिर बोला, जरूर कर सकता हूं। सेठ बोला, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, पर इलाज करने से पहले मेरी एक शर्त है। वह क्या? खोजा ने पूछा, मैं इलाज करवाऊंगा, लेकिन इलाज के नाम पर एक चुटकी भर दवाई नहीं खाऊंगा। मैं दवाई खाने से आजिज आ चुका हूं। हाँ, यदि तुम किसी और तरीके से इलाज कर सकते हो तो मुझे एतराज नहीं होगा। खोजा ने कहा, कुछ कास नहीं, मैं जो नुस्खा लिखा रहा हूं उसे घर जाकर पढ़ लेना। इसके साथ ही खोजा ने एक कागज पर नुस्खा लिखा और उसके पुड़िया की तरह मोड़कर सेठ के साथ पर रख दिया। नुस्खे में लिखा था, आप 15 दिन के अंदर मर जाएंगे। खोजा की हिदायत के अनुसार घर पहुंचकर सेठ ने जैसे ही वह अनोखा नुस्खा पढ़ा, उसकी तो पैरों तले जमीन ही खिसकने लगी। अगले ही पल सेठ पलंग पर ढेर हो गया।
घबराहट के मारे न तो वह नान खा पाया और न एक घूंट चाय पी सका। अगले 15 दिन में सेठ के मोटे शरीर की चर्बी ऐसे गायब हो गई जैसे कभी खोजा के गधे के सिर से सींग गायब हुए होंगे। सेठ की काया कंकाल मात्र रह गई। जब 15 दिन बीत गए तो फिर से वह खोजा के पास पहुंचा। सेठ को देखते ही खोजा बोला, आप जरूर मुझे अपने इलाज के बदले इनाम देने आए होंगे। सेठ झुंझलाकर बोला, खोजा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने तो कहा था कि मैं 15 दिन के अंदर मर जाऊंगा, फिर भी मैं जिंदा कैसे हूं? खोजा ने सेठ को आड़े लेते हुए कहा, ज्यादा चालाकी न दिखाइए सेठ जी। जो मेरे नुस्खे की बदौलत आपने फालतू चर्बी से छुटकारा पा लिया है, लाइए जल्दी से मेरी फीस निकाल दीजिए।